नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार और आज हम आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेली जिला को। मुंगेली जिला को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है और इसके साथ ही बालोद जिले को नक्सल प्रभावित जिले की सूची से हटा दिया गया है। राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 14 है। ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बलरामपुर, धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद और मुंगेली जिला। इसमें अब बालोद शामिल नहीं है। पिछले कुछ सालों में मुंगेली लोरमी के मध्य प्रदेश के समीपवर्ती एवं कवर्धा जिले के सीमा से लगे वन क्षेत्र के ग्रामों में कई बार नक्सल मूवमेंट होती रहती थी, जिसके बाद अंततः पुलिस मुख्यालय द्वारा मुंगेली को SRE जिले में शामिल कर लिया गया है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिला घोषित होने के बाद जिला को अलग बजट संबंधित थाना क्षेत्र में कर्मियों को अलग से भत्ता, अतिरिक्त संसाधन आदि मिलेंगे। साथ ही उस क्षेत्र में कार्यरत पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित थाने में ड्यूटी के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज होगा। बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 जुलाई को जारी आदेश क्रमांक 2741 में उल्लेख है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के मुंगेली को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल किया गया है और साथ ही बालोद जिले को SRE लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि बालोद जिला अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8 जिला अस्पतालों में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 8 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 6 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद और बीजापुर में वर्ष 2020 से ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब इसमें जशपुर और सरगुजा को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह प्रदेश में निःशुल्क डायलिसिस केंद्रों की संख्या अब 8 हो गई है। डायलिसिस के लिए जशपुर में 5 और अंबिकापुर में 4 मशीनों की स्थापना की गई है। ये 9 डायलिसिस मशीनें फेयरफैक्स संस्था के डॉक्टर हिमांशु दवे के माध्यम से ICICI बैंक द्वारा प्रदान की गई है। स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीड़ितों को अब दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस प्रकार के सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ को कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी के समय जब बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, तब विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन सेवा के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाया गया एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। नई दिल्ली में 30 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में राज्य स्तरीय नवाचार चैम्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1400 से अधिक मेडिकल ऑफिसर्स और ग्रामीण चिकित्सा सहायकों को देश की उत्कृष्ट संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर से प्रशिक्षण कराया गया है, जो सभी स्वास्थ्य संस्थाओं तक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सेवाओं को पहुंचाने में कारगर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के अधीन। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को
वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला लिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए हैं। ये 5 अन्य विभाग हैं: आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, निवेश और सार्वजनिक संबंधी प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। हमारा अगला प्रश्न है, अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के सूरत में। अमेज़न ने गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेज़न डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया। अमेज़न के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। इस केंद्र से सूरत शहर में सक्रिय लगभग 41,000 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह अमेज़न डिजिटल केंद्र MSME को ई-कॉमर्स से होने वाली फायदों की जानकारी देगा और उन्हें माल भेजने, डिजिटल सेवा मार्केटिंग सेवाओं, GST और कराधान जैसी सेवाओं के लिए भी सहायता देगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। यह विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा के उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में अभिनेत्री और उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त केंद्र मॉडल के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कौशिक बसु को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 2022 के महिला एशियाई कप की मेज़बानी कहाँ की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई और पुणे में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अब हम आज के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के 2021-22 का कुल बजट आकार कितना है? इसका आंसर है 97,106 करोड़। राज्य के 2021-22 का कुल बजट आकार 97,106 करोड़ रुपए है। यह भूपेश सरकार का तीसरा बजट है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। बता दें कि इस बार के बजट में अंग्रेजी के शब्द हाइट, HEI, GST के हर अक्षर से विकास के विभिन्न आयामों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसमें H से होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, E से एजुकेशन यानी कि सबके लिए समान शिक्षा, I से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विकास की पोषक अधोसंरचना, G से गवर्नेंस यानी कि संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन, H से हेल्थ यानी कि स्वस्थ तन और T से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जनता के लिए बदलाव का प्रतीक। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है 850 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 में 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2019 को किया गया था।
देश में लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्या होती है। इन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के 41.32 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 20 जनवरी 1987 को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह रायपुर में स्थित है। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया था? हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार ने बजट 2021 में किन 3 फसलों को समर्थन मूल्य पर लिए जाने की घोषणा की थी? हमारा तीसरा प्रश्न है, 3 अप्रैल को बीजापुर में हुए नक्सली हमला जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे, इसे किस आतंकवादी आर्मी समूह ने हमला किया था?